हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये दिन शुरू हो चुका है और आज धूप उतनी तेज़ नहीं है बट मौसम ठीक है। गर्मी हो चुकी है भैया। मैम ने तो वो अपने मोटे वाला कंबल हटा दिया है। बताना किस किस को लग रहा है। मुझे तो लग रहा है कि अब रात के टाइम पंखे के बिना तो बिल्कुल, पहले भी हम चलाते ही थे बट कम स्पीड में, अब तो बिल्कुल 5 नंबर पे चला है और गर्मी हो चुकी है। कपड़े अब इधर उधर करने वाला वो सीज़न आ चुका है कि गर्म कपड़े अंदर जाएंगे और नॉर्मल कपड़े बाहर निकालने। वो बहुत बड़ा काम होता है बट कितने दिन ही लटकाऊंगी, धीरे धीरे करके करने पड़ेंगे वो, तो करते हैं उसको भी। और आज मुक्ति नहीं आई है। कल मैंने शायद बता दिया था कि उसने नहीं आना और मैंने माँ राजमा की तैयारी की है। दाल मखनी नहीं बोलूँगी क्योंकि मक्खन क्रीम कुछ नहीं डालूंगी। तो उस दाल को भिगो दिया था। तड़का भी मैंने कल ही बना दिया था। तो बस तड़का डालते हैं दाल में और चलते हैं किचन में। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। चलते हैं और देखते हैं, सबसे मिलवाते हैं। आ जाओ। और सना का आज सेकंड लास्ट एग्जाम इंग्लिश का भी देने गई हुई है वो। और शौरू सुबह पढ़ रहा था जब मैं जिम गई हूँ, तो उठ के जल्दी 6:30 बजे उठ गया था। तो भी मिलवाती हूँ उससे भी। सर ने शायद ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है तो सना से भी मिलवाऊंगी। और एक लास्ट एग्ज़ाम रह गया 12th का, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे सन्नी पाजी दे ब्याह दी। क्योंकि अभी मैं भी रुकी हुई हूँ, मेरे को लग रहा है उसका सना का ध्यान डाइवर्ट ना हो जाए। तो भैया किचन में दाल वाल को कर ले तड़का। चलो किचन में दाल को सीटी लगाने रख दी है यहाँ पे और एग्स बॉयल हो चुके हैं। चाय बन रही है। बहुत सारा काम हो रहा है। किचन वाइंड अप करनी है भैया, साथ साथ बर्तन कर लेंगे ताकि पड़े ना हो। धनिया वाली चाय बन रही है, बनने वाली है। दाल हो चुकी है और मम्मी का डब्बा सूख चुका है। और ये यहाँ पे बड़े भाई का रोल अदा करता हुआ एग बना रहा है सौरे के लिए। वेरी गुड। ब्रेड नाइस। हेलो नहीं किया था ने मम्मी। हेलो हेलो। और ये देखो आटा गूंद चुका है। यार किचन बहुत खिल रही है। ये पता मैंने आज तैयारी क्या की है। आज मैं बना रही हूँ एक्चुअली वो माँ राजमा बनी है ना, तो मुझे ना माँ राजमा पसंद नहीं है। तो मैं ये सब्जियाँ काटी है, मैं बनाऊँगी आज मसाला ओट्स। पहले जब लास्ट ईयर की थी ना तो मैं बहुत खाती थी। तनिष कितने हैं ओट्स 50 ग्राम्स कितने डालेंगे? रॉ 50 ग्राम। तो आज मेरा दिल कर रहा है क्योंकि ये दाल मुझे नहीं पसंद। पता नहीं सबको क्यों पसंद है वो तंदूरी रोटी के साथ। मुझे नहीं। आज तो क्रीम व्रीम घी वही कुछ नहीं जाएगा। तो मैं मसाला रोट्स की तैयारी कर रही हूँ। आटा यहाँ पे गूंद चुका है क्योंकि आटा तंदूरी रोटी में थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। तो गूंद दिया है। मैं कहा चल काम खत्म हो जाएगा। मशीन लगा दी है, सब काम टाइम पे चल रहा है। और ये देख लो पढ़ाई अभी ऑनलाइन क्लास करके हटा है और एकदम से इसको कोई ज़रूरी काम आ गया। फ़ोन पे बता दें नहीं मिस्टर बीस कह रहे हैं नहीं तो कुछ मतलब चलो बाद में अगर वो हो जाएगा। कैसे आएंगे शायद से पता नहीं। वो मिस्टर बीस्ट इनको वो दे रहे हैं $2500। $25 योर रिवॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड। ओ हो गया यार, आ गया। मिस्टर बीस्ट तो ऐसे ही तो देते हैं। एक सेकंड पढ़ाई करके हटा। कह रहा तनिष भैया जल्दी से फोन दो। और वो मिस्टर बीस्ट कह रहे $2500 कुछ आएंगे। तो हमने बोला हमें कितने देगा? इसने कहा कुछ सीखो, कुछ नहीं दूंगा। हैं? अरे ये देख लो, अभी ये जिम जाने को तैयार हो रहा है। शौर्य जब जिम चला जा फिर तंदूरी रोटी बनाऊंगी बेटू मस्त। और ये देख लो विड्रॉ का भी ऑप्शन आ गया और ये सीरियस हो चुके हैं कि शायद मिल ही रहा है। ऐसे मिल भी सकता है, मिल रहा है। अब ये देखो ये लाइव है। अगर मिल गया कभी नहीं उसको लग रहा यार ये तो सीरियस हो गए हैं। अभी पता चलता है कि सच है झूठ है। पर ऐसा है ना, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है भैया, ध्यान से करो। बहुत सीरियस माहौल हो चुका है घर का। और सना भी आ चुकी है। आके वो नहाने चली गई थी। वेरी गुड मेरा बच्चा। सनो बच्चे रिजेक्ट हो चुके हैं मेरे। अच्छा वेरिफिकेशन तो करो, वेरीफाई ना हो पे तो बुरा लग रहा है इनके लिए। और अगर आ गए ना तो $500 मेरे। नहीं सिर्फ क्या कहते सारे मेरे। अब 18 से ऊपर $500 मेरे। सना मिस्टर बीस्ट का वो उसने बोला कि लॉग इन करो, $2500 आपके आ रहे हैं। और कह रही है ऐसे, तनिष कह रहा है ऐसे मिलते नहीं है। अभी देखते हैं मिलते हैं। अच्छा मुझे बताओ सनु कैसा हुआ पेपर? और अकाउंट के पैसे देख, फ्रॉड भी हो सकता है पर देख लो मिस्टर बीस्ट। और ये देखो ये कितना स्कैम पहले भी होता था। वो कह रहे हैं पहले $50 दो, ऐसे 100 बंदे भी पकड़े गए। तनिष डिपॉजिट अमाउंट है, डिपॉजिट मतलब नहीं पता। अरे सुनते नहीं बच्चे वैसे।
करने दो यार, गलतियों से ही सीखते हैं, करने दो। $50 दे भी दो, वो कह रहे दे दो, कह रहे $50 के 4000 $50। बेटा ऐसे अगर 10 लोग भी आ जाएंगे तो $500 तो उनके दिन के हो गए। चल कोई बात नहीं, दिल के अरमा, चला मैं देती हूँ तेरे को $2500। आ पेपर दे के आके, ओए होए, खाना मस्त। चने की दाल या ये वाली दाल? ये वाली खा ले, कैसी बनी है? बढ़िया, खा ले मेरा बेटू। यहाँ पर बन चुकी है दाल, और ये देखो ओट्स में भी पानी डाल के ना, अभी शूट करूँगी ना तब पानी डाल के रखूँगी। अनियन कट हो चुका है, सैलड कट हो चुकी है, कॉफ़ी बनने वाली है, बस मिलते हैं थोड़ी देर में। कुणाल आ चुका है और दोनों जिम चले गए हैं। आज पता क्या हुआ है? क्या हुआ? तेरे को बताया नहीं मैंने, तू सरप्राइज हो जाएगा। मिस्टर बीस्ट ने का एक वो आया, उसने वो तनिष ने एकदम से शौर्य ने लॉगिन किया, देखते ही $2500 तनिष के अकाउंट में आ गए। अच्छा, मिस्टर बीस्ट का क्या आया? मिस्टर बीस्ट का कुछ आया था, देख एक तो मानता नहीं है ना ये, मैं तो दिमाग से उतर गया भी आया। मिस्टर बीस्ट का आया कि फटाफट लॉगिन करो, और तनिष का अकाउंट उसने वो उससे लॉगिन कर दिया, उसने अकाउंट नंबर लिया और $2500। अच्छा बढ़िया है, आए हैं तो। सच्ची में मिस्टर बीस्ट देता नहीं है? देता है, लेकिन हमको नहीं मिल सकते, इतना भी भरोसा है। और आज पीयू की भी स्कूल की 12 बजे छुट्टी हो गई कि बॉम्ब है स्कूल में, किसी 9 स्कूल में बॉम्ब लगाया, वो न्यूज़ फैल गई थी। और ये तो बहुत क्या चल रहा है भाई साहब। पर पता है क्या, फेक बोल रहा, और पुलिस की चेकिंग भी ये कह रहा है कि बढ़ गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आजकल वो भी कह रहे हैं ना, जो किडनैपिंग के लिए भी हो रही है, लोग उठाए जा रहे हैं। पता नहीं सच है वो पीआर सच है है क्या या है, झूठ है पता नहीं, बट हमें काफी सारे हमारे नोन जो लोग हैं उन्होंने बोला था भैया सेफ रहो। सना तो नीचे, शौर्य सुनता नहीं ना, पर वो है कि तनिष और शौर्य इकट्ठे जिम जाते हैं, जिम से और अलावा कहीं भी जाते हैं तो तनिष साथ ही होता है। सना को मैंने बोल दिया, मैं कहा नीचे भी नहीं जाना भैया। तो आप लोग भी ध्यान रखो, और सब लोग आप पूछ रहे थे आपकी वेलबींग आपके हमारे बारे में, तो बिल्कुल ध्यान रख रहे हैं अपना, और आप भी हमारा ध्यान रखते हो। थैंक यू। आज अभी बस तंदूरी रोटी बनेगी, सना को खिला दी, धीरे धीरे 1 वीक डाउन टू। आपने खानी है? नहीं थैंक यू। इसको मैंने इतना बोला, मैंने कहा उसमें घी नहीं लगाऊंगी, कह रहा नहीं, कल ही खा के आए हो रात को। तो अब मैं जो है मम्मी को खिलाऊंगी। तो मैं उसकी रेसिपी, कई लोग कह रहे थे कि तवे पे कैसे बनाते हो? तवे पे मैं जब बोलती हूँ ना तंदूरी रोटी बनाऊंगी, तो वो कहते हैं तंदूर तो है नहीं। तवे पे मैंने सीखी थी किसी से, मम्मी हमारे बनाते थे तंदूर पे। जैसे वो नहीं होता, मेरी जो मम्मी थी ना पहले, वो डालडा के डब्बे नहीं आते थे, वो जो ऐसे करके दोनों तरफ से वो कुवाड़ी वाले से लेती होती थी, और जो डालडा के आते थे वो कैन वाले, कैन से, सिल्वर से, उसमें दोनों तरफ कटवा लेती थी, फिर उसको ऐसे ऐसे करके, जो मुझे बचपन का याद है। बट मैंने वो कभी शादी के बाद ट्राई नहीं किया। जब शादी करके आई तो मम्मी यहाँ पे कुकर में बनाती थी, वो भी बड़ी अच्छी। बट वो कुकर पे भी मैं नहीं बना सकती, क्योंकि उसमें हाथ लग जाता है यार बहुत, क्योंकि ऊपर नीचे रोटियां होती है ना, वो कुकर इधर उधर करते। शुरुआत मैंने कुकर से ही की थी, फिर मेरे दिमाग में ये, या तो कहीं किसी को देखा या मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, मैंने कहा तवे पे डाला और तवे पे उल्टा करके बनाती हूँ, बढ़िया बनती है। एक एक करके बनती है, पर मुझे कौन सी जल्दी है, दिखाएंगे आपको आज दिखाती हूँ। देखो जी, यहाँ पे किसी ने पूछा था कैसे बनाते हो, किसी ने मेरे को लग रहा मजाक ही किया था कि शायद नहीं बन सकता, कमेंट लग जाएगा इधर। अभी बनता है, दिखाते हैं। जैसे परांठी के लिए बेलते हो ना, वैसे बेलना है। थोड़ा सा घी लगा अंदर, ये अवॉइड भी कर सकते हो, नहीं लगाओगे तो आप नहीं भी लगाओ, सॉफ्ट बनती है इससे ना। इसको ऐसे, ये सबको बेलना आता है, इसलिए इसको तो क्या ही बताऊँ मैं। तवा अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए, इसको बेल लो और इस पर पानी लगा देंगे, पानी से इसको गीला किया अच्छे से, और इसको तवे पे डाल देंगे। इसको तवे पे थोड़ा प्रेस कर दिया, ऐसे हो जाएगा थोड़ी देर। इसके बाद ये तवे पे चिपक चुकी है ना, अब इसको उल्टा करके ये दिखाते हैं कितनी प्यारी रंगत आएगी इसकी। ये देखो कितनी प्यारी आ गई है ना रंगत। बस अब नीचे से थोड़ी सी होने दो, जब ये नीचे से पक जाएगी ना, ये अपने आप यहाँ तवा छोड़ देगा इसको। ये देखो जब ये हो गई ना, इसको आप जहाँ जहाँ आपको लग रहा है वहाँ उतनी करारी कर लो, गैस पे डायरेक्ट रख के। बस बहुत बढ़िया रोटी करारी बन के रेडी होती है। बस यहाँ पे घी लगाओ, घी लगाने के बाद ये इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये देखो मस्त रोटी। रही तंदूरी रोटी और माँ राजमा वाली दाल। कैसी बनी दादी? बहुत बढ़िया। दोनों जिम से आ चुके हैं। हाँ जी, थोड़ी आवाज़ में उठ करो एक बारी। शौर्य, आपके लिए कोई घर आया था मिस्टर बीस्ट का बंदा, 2500 एनवेलप दे के गए हैं। सच्ची वो कह रहे हैं कि आपके ने लॉगिन किया था सबसे पहले। मेरा बच्चा कुणाल को मैंने कहा वो माना ही नहीं, पागल।
और ये देख लो जिम से इतनी लेट है, मैं इनसे नाराज थी। कितने 5 बजा दिए, नहीं 4। और कैसा था जिम? नहीं, दाल कैसी है? बढ़िया। शौरू के सर चले गए पढ़ा के और यहाँ पे अब खाने बैठ गया। सबसे पहले ये खा रहा है, तनिष और सना ने अभी खा। तनिष बड़ा स्मार्ट लग रहा है, वो कपड़े पहन पहन के देख रहा है। डीकैथलॉन गए थे सना और तनिष। तनिष को कुछ टी शर्ट लेनी थी, वो लेके आ गया है। तो मैंने भी सैर कर लिया, आज घर में ही कर लिया, आधा घंटा कर लिया था। तो अभी कुणाल आता है तो बात करते हैं। शौर्य के लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, मेरे से पूछ रहा है मेरे को बता दो। मैंने कहा मैं गिर जाती, कह रहा अभी बता दो। मैं कहा नहीं तभी बताएंगे। तो ये ना 2 दिन फ्राइडे को आया था डीएम कोमल का। शौर्य आपके लिए बहुत ज़बरदस्त, वो तब से मैं उसको बता रही हूँ कुणाल आएगा तो क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए आपसे। वो मैं भूल गई थी एक्चुअली, इसलिए मैं आज, उन्होंने बोला है कि शौर्य को क्या वो कोई मैराथन देखता है अकाउंट्स के लिए? पहले तो ये बता दो प्लीज, मेरे को हंसी आ रही है। बताओ बस क्या कहते हैं, नहीं आप समझ लो कि बस वो मैराथन के लिए मैं बताता हूँ क्या करता हूँ। कोई मैराथन नहीं, पहली बार मैं थोड़ा सा एडवांटेज पे हूँ क्योंकि मेरे को जैसे होम ट्यूशन लगवाई हुई है चाची ने, तो इसलिए मेरे कोई भी डाउट्स होते हैं सर क्लियर कर देते हैं, सर के सामने ही प्रैक्टिस कर लेता हूँ। पर अगर ग्रुप ट्यूशन में तो मैं सजेस्ट करूंगा मैराथन। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, मैं टुगेदर विद के सैम्पल पेपर मेरे को बहुत अच्छे लगे। पहले उसमें 2 इजी कंसेप्ट के होते हैं, फिर वही मॉडरेट, फिर टफ, फिर प्री बोर्ड टाइप, फिर बोर्ड टाइप। तो इससे आपके 15 पेपर प्रैक्टिस हो जाएंगे। और मैं ऐसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ सैम्पल पेपर वगैरह। और क्या कहते हैं, जैसे पार्ट बी आपको पता होगा, आप अकाउंट्स करते हो, तो पार्ट बी जो होता है, पार्ट बी पूरा अच्छे से मैंने बुक से टीएस ग्रेवाल से प्रिपेयर किया। फिर उसके सारे सैंपल पेपर से पार्ट बी के क्वेश्चंस किए, ऐसे कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मेरा पार्ट बी खत्म हो गया, मैं कंपनी अकाउंट्स पे जाऊंगा। अब आता है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं खुद जानना चाहती हूँ, वो पूछनी है आपका एग्जाम डेज का शेड्यूल क्या है पढ़ाई का? शेड्यूल मैंने एक आवर्स फिक्स कर रखे है, वो मैं भी सुनना चाहती हूँ, बता दो। दिन में मेरे 7 to 8 आवर्स पहुंचे पढ़ने के, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ट्यूशन को मिला के बोल रहा हूँ मैं। और अभी क्या कहते हैं, इको बीएसटी मैंने छोड़ रखी है, मैथ्स अकाउंट्स पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो इको बीएसटी उस टाइम हो जाएगी। और इंग्लिश भी, मैथ्स का रख रहा हूँ मैं 3 आवर्स, अकाउंट्स 5 आवर्स बस। ये दिन के बता रहा है तू? दिन के। शौर्य मत कर, मेरे को टेंशन हो जाती है, मेरे बच्चे इतना पढ़ते हैं तो। हाँ। और लाइव रिजल्ट आने वाला भैया, इतना शेड्यूल। और अभी मैं अपना डिनर बना रही हूँ। तो ये सना, ये एक जिया ने पूछा है कि जो पाउडर फॉर सेटिंग था वो कहाँ का था? इससे बताया नहीं वीडियो में? बता तो सारी बताई है। सेटिंग पाउडर हाँ, शुगर का है। शुगर का था। चलो जी। और एक ये पूछा है भानु डाबर ने कि लिपस्टिक का शेड बता दो, लिप ग्लॉस कौन सा था? वो निकाल के लिया, नहीं तो दिखा दे एक बार। ये लिप लाइनर तो ये था, दिखाओ। इन कलर का इंटेंस का है, बट कोई भी ब्राउन या मेरून लिप लाइनर, मेरून नहीं एक्चुअली ब्राउन ही चलेगा। तो अगर इसका एक ऑल्टरनेटिव बता देती हूँ मैं। इसका ऑल्टरनेटिव है ये पीछे ब्यूटी का ब्लैकबेरी है इसका शेड नेम। एंड इसके ऊपर लिपस्टिक है पार्लर ब्यूटी की, इसका नाम है जीनिया, शेड जीनिया है। एंड प्रीशे ब्यूटी का अगेन हमारा है ट्रूली ग्लॉस इन द शेड पीची ड्रीम। बस ये सब था। ठीक है, आपको आपका जवाब मिल गया। भानु जो है ना, वो सिर्फ इसके मेकअप से रिलेटेड ही उसके कमेंट्स आते हैं। Yes. भानु तुम हमें नहीं पसंद कर रही, तुम सिर्फ सना के मेकअप को के लिए पूछते हो। डेली कमेंट किया करो बच्चा, अच्छा लगता है, नहीं तो मैं भी मेकअप करना शुरू कर दूंगी। फिर मत बोलना। पर सना आपको कैसे लग रहा है? आपकी मेकअप की तो बहुत तारीफ हुई है, इसके मेकअप की तो काफी तारीफ हुई। और जो मैं शाउट आउट की बात कर रही थी, प्रिया जी का शाउट आउट है, वो आज का शाउट आउट जाता है उनको, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया कि मेकअप के लिए, कि मेकअप अब यहाँ पे कमेंट लग चुका होगा, देखना उसको। उन्होंने कहा मेकअप बहुत अच्छा था, बट मे भी होता है कि कोई, अब मैं मेकअप पर्सन ही नहीं हूँ, मतलब मेरे को एक डेली होता ना, आपने मुझे ऐसे ही देखा तो आपको ऐसे ही मैं अच्छी लगूंगी। सना करती रहती है, जो मेकअप करता रहता है उसका आपको, हमारे पंजाबियों कहते हैं ना, ओपरा नहीं लगता। तो मेरा वो कह रही है अगर आप करते रहते तो आपका भी नहीं अलग लगता। कह रही है बहुत अच्छा मेकअप किया था, मेकअप नो डाउट बहुत अच्छा था। मुझे खुद को आदत नहीं है, मैं खुद को अपना वैसे नहीं देख पाती। तो सना आ जाओ। और यहाँ मेरा डिनर चल रहा है, ये देखो एक गुआवा है, ये थोड़ा बड़ा था वरना छोटा गुआवा अलाउड है। और ये 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट। सना इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड कर दे, और फिर इधर उधर होकर पढ़ाई करने चला गया। चलो, do like, comment, subscribe and don't forget to press the bell icon. Peace.